afternoon students, how are you all? I hope all of you are fine. Yes, today we are discussing colligative properties. This is our lecture for colligative properties. हमने इसे लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर। क्या था ना ये हमने डिस्कस रॉल्स लॉ के अंदर। वेरी गुड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर। एक्सप्रेशन क्या था, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल्स टू क्या था यहाँ पर n x2। स्टार्टिंग से करते हैं। x2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 बाय n1 प्लस n2। डिफाइन करो यहाँ पर हर चीज। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर of pure solvent है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अब हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो N2 है ना, नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, वो बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, किससे कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इस N2 टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें से सॉल्यूशन में से तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल्स टू ये N2 एज इट इज डिवाइडेड बाय N1, क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब N2 आपको पता क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास। किसका मोलेकुलर मास, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कैसे निकालेंगे, गिवन मास इनटू में मोलेकुलर मास। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हमें निकालना क्या है, हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्यों कर रहे हैं, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम निकालना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करने का। हम इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या निकालना चाहते हैं, मोलेकुलर मास। डिटरमाइन द मोलेकुलर मास। किसका मोलेकुलर मास, सॉल्यूट का। ठीक है, हमारा एम क्या है, वी डिटरमाइनिंग the molecular mass, we determining the molecular mass। इसका molecular mass सॉल्यूट का। मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में molecular mass, अच्छा पहले सभी को हम डिफाइन कर देते हैं। W2 क्या है यहाँ पर, गिवन मास किसका, सॉल्यूट। W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 बताओ M1 क्या हो जाएगा, मोलर मास किसका, ऑफ सॉल्वेंट। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। निकालना क्या चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं हम M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। निकाल सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से और हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, M2 दैट इज द मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Here next colligative property is, write down osmotic pressure।
इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करने से पहले क्या स्टडी करते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है। हमने इस बीकर के दो कंपार्टमेंट कर दिए, दो पोर्शन कर दिए। इसमें हमने रखा क्या, प्योर सॉल्वेंट, और इधर हम क्या रखते हैं, प्योर सॉल्वेंट की, इसमें क्या रखा, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ क्या रखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और इधर क्या है, सॉल्यूशन है। बीच में हमने जो ये पार्ट किया ना, सेपरेशन किया है, इसके लिए हमने यूज किया क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको पता है, 9th क्लास में हम पढ़ते आते हैं कि व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ, it is the process of movement of solvent, कहाँ से, solvent साइड से कहाँ पर मूव कर जाता है solvent, solution में। ठीक है, यहाँ पर solvent है, यहाँ पर solution है। ये solvent continuously अपनी पोजीशन से कहाँ पर मूव कर जाता है, solution की साइड मूव कर जाता है अपने आप, spontaneous प्रोसेस है। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इट इज क्लियर, तो डेफिनेशन बताओ क्या होती है ऑस्मोसिस की, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसी के अंदर है जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं ना, कौन सी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, किससे डिनोट करेंगे, पाई से। वेरी गुड। जब हम इसकी बात करते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर की, हम ये एक बोलते हैं, मान के चलते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन की। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, चलो पहले हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। वेरी गुड। द प्रेशर, अब देखो, अब हमें इन सॉल्यूट को, इन सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोकना है। आ रही है बात समझ में? हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की तरफ जाने नहीं देना चाहते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा ना, नाका लगाना पड़ेगा कि ये सॉल्वेंट इधर ना आए। तो हम यहाँ पे नाके का काम किसको करवाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से करवाएंगे। यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे। अब वो प्रेशर इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से स्टॉप करेगा, रोकेगा। जो प्रेशर हमने सॉल्यूशन पे लगाया है, किस लिए लगाया है, इस सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर स्टॉप करने के लिए हमने सॉल्यूशन की साइड क्या लगाया, प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, ये रही डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड। कौन सी साइड अप्लाइड करेंगे, यस बताओ सभी, अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। अप्लाइड तो कर दिया, किस चीज के, क्यों अप्लाई किया है, प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट। क्या चीज प्रिवेंट करनी है, एंट्री, टू प्रिवेंट एंट्री। किसकी एंट्री, सॉल्वेंट की। वेरी गुड। टू प्रिवेंट एंट्री, किसकी एंट्री, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट। कहाँ पर एंट्री करता है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में, जिसको हमें प्रिवेंट करना है। अच्छा जी, ऐसे कर लेते हैं या कुछ पास करके जाता है, वेरी गुड, इनटू सॉल्यूशन थ्रो, क्या पास करके जाता है, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो क्या डेफिनेशन होगी, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is denoted by pi. It is directly proportional to C. C क्या है यहाँ पर, concentration.
जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हमें उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही? देखो अब ना हम क्या करते हैं, खेतों में करते हैं ना, हम एक उससे कैनाल वगैरह कुछ से पानी दूसरी में जाने से स्टॉप करते हैं, या फिर हमें एक से दूसरी में भेजना है, थोड़ा सा वो कर देते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रास्ता खोल देते हैं ताकि पानी चला जाए। अगर हमें बंद करना है तो हम वहाँ पे उस रास्ते को बंद कर देते हैं। अगर वाटर का लेवल कम है, फ्लो कम है, तो थोड़ी सी मिट्टी से काम चल जाता है ना। अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको बहुत बड़ा सा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा मिट्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा ही यहाँ पर है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन कम है तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, आर। हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, आर। आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है, इसकी वही वैल्यू होती है जो गैस कांस्टेंट की है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, सी आर टी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन है। हमारा एम क्या है, डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना, बताओ, पहले बताया था सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एम क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ कौन सा मास, मोलिकुलर मास। वेरी गुड। किसका मोलिकुलर मास, सॉल्यूट का, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट करें हम डिटरमाइन, इसी का एम है ये। चलो अच्छा जी, एक रिलेशन है, हम 11th क्लास से पढ़ते आते हैं, क्या रिलेशन है वो, कि जो C है कंसंट्रेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू CRT लिखा हुआ है ना, ये इस C को हम क्या लिख सकते हैं, M/V। M क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अगर हम इसको ऐसे रीअरेंज कर दें, पाई V इक्वल्स टू nRT, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अच्छा ये बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके है, सोल्यूट के, समझ रहे हो ना, सोल्यूट के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और ये RT एज इट इज। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि हमें यहाँ निकालना क्या है, क्या एम है हमारा, क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो M2 की वैल्यू क्या आएगी, W2RT बाय पाई T। अच्छा फटाफट बताओ सारी चीजें, यहाँ पर क्या है, M2 क्या है, मोलिकुलर मास। किसका मोलिकुलर मास, सॉल्यूट का। वेरी गुड, मोलर मास भी बोल सकते हैं। T क्या है, टेम्परेचर। R क्या है, गैस कांस्टेंट। W2 क्या है, गिवन मास। किसका गिवन मास, सॉल्यूट का। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम। क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एलिवेट हो जाना, मतलब कुछ इंक्रीज हो जाना। अब हम जो ये थर्ड प्रॉपर्टी और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, उसको हम किससे रिलेट करेंगे, उसको हम ना प्रेशर से रिलेट करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या था, दो बीकर है, वेसल है, कंटेनर है। इसमें हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया, इसमें हमने क्या फिल किया हुआ है, सॉल्वेंट। इसमें एक कौन सा वो डाला, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, ये प्योर है, ठीक है। दोनों में से किसका प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा है, आप कहोगे सॉल्वेंट का। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट का। कम किसका है, सॉल्यूशन का, है ना। अब ये बताओ, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। वेरी गुड। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम आएगा, ज्यादा किसका आएगा, ये क्या है, TB। TB क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर।
किसका बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन का ज़्यादा है, किससे, सॉल्वेंट से, है ना। कैसे पता चला, वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम किसका होगा, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का कम है, सॉल्यूशन का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कितना ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ दोनों में से ज़्यादा कौन है, TB, ठीक है। कितना ज़्यादा TB नोट से, अगर हम ये निकालें तो उसको क्या लिखेंगे, डेल TB, और डेल TB यहाँ पर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है डेल TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग। समझ गए आप इसको, वेरी गुड। अब हम करते हैं इसके लिए क्या, एक्सप्रेशन। किसके लिए एक्सप्रेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या एक्सप्रेशन होगा, देखो एक्सप्रेशन, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए भाई, बताते रहो साथ के साथ, ठीक है, करेक्ट कर लिया तो। एक्सप्रेशन देखो, डेल TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, मोलैरिटी, वेरी गुड। स्मॉल m क्या है, मोलैरिटी। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं और इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। हो गया, ये एक्सप्रेशन है। अब हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, वही डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास। किसका मोलिकुलर मास, बताओ जरा, सॉल्यूट का, वेरी गुड, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा जरा मेरे को पहले ये बताओ, मोलैरिटी होती क्या है, करते हैं ना हम कंसंट्रेशन के टर्म में, मोलैरिटी ये सब, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, किसमें, केजी में। बस यहाँ उठा के इसको पुट कर दो, डेल TB इक्वल्स टू KB। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के, W2/M2, इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W1। अगर केजी में ना हो, 1000 में हो, तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं, 1000। तो डिटरमाइन क्या कर रही है, M2 की वैल्यू क्या आएगी, KB इंटू में W2000 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ आ जाएगा नीचे, डेल TB इंटू में W1। सारी वैल्यू पुट करके हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलिकुलर मास, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये देखो, पहले तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो है जब वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास हम किस चीज को फ्रीज करना चाहते हैं, ये आपके पास है लिक्विड और ये आपके पास है क्या, सॉलिड, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसका
इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या होने चाहिए? दोनों लिक्विड। उस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, है ना। अभी हमने रिलेटिव लॉवरिंग में क्या किया था? रिलेटिव लॉवरिंग में प्रेशर से रेट किया था ना। किसका प्रेशर ज्यादा है? प्योर का। किससे ज्यादा है? सॉल्यूशन से। अब देखो, ये सॉल्वेंट का प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। अब ज्यादा किसका है? ज्यादा प्रेशर किसका है? P0 का, सॉल्वेंट का। अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो ये लो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या आएगा? उतना ही लोअर आएगा। एक और बात दोबारा से देखो, ये हमारे पास ना दो स्टेट है। ये हमारे पास है लिक्विड और ये हमारे पास है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये लिक्विड ना इस टेम्परेचर पर आकर फ्रीज हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो, दोनों में पहले हम वेपर प्रेशर देखते हैं। इसका वेपर प्रेशर इतना है और इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या कम है ना, इससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है ना, डाउन चला गया और डाउन चला गया। ये तो इस पॉइंट पर आकर फ्रीज हो गया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर यहाँ था। अब इसको इसका वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन चला गया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है। दोबारा से, एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉलिड क्या डाला हुआ है? सॉल्यूट है। प्योर है, ये तो फ्रीज हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन ये कब फ्रीज होगा? जब इसके इक्वल इसका वेपर प्रेशर आएगा और वो वेपर प्रेशर देखो किसका कम है? सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। तो उस कम वेपर प्रेशर डाउन होता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज। किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ? सॉल्यूशन का। ठीक है, अब ये था TF किसका? सॉल्यूशन का। ये किसका है? TF नॉट सॉल्वेंट का। दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है? TF नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, TF की वैल्यू कम है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। वो कितना कम है सॉल्यूशन का? उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F नॉट माइनस TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? वेरी गुड। तो हम इसको भी एक्सप्रेशन कर देते हैं। अब हम इसी के अंदर चेंज करेंगे। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर? डेल TF। सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसकी है? मोलरिटी की। मोलरिटी, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे और इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हमारा एम क्या है? डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना? मॉलिक्यूलर मास। कैसे डिटरमाइन करेंगे? जैसे हमने पीछे किया है, सिर्फ हम अब डिप्रेशन फ्रीजिंग के लिए कर लिया। बस ये सारा का सारा क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? समझ गए? तो हम सभी को नेगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। किस चीज में यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने में। किसका मॉलिक्यूलर मास? सॉल्यूट का। दिस इज ऑल ऑफ यू रिलेटेड विद द नेगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिस करना, इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे डाउट क्लास के अंदर। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।